एडवोकेट राहुल मिश्रा और आज एक ऐसा मुकदमा आया है जिसको मैं आप लोगों से शेयर करने से अपने आप को रोक नहीं सका। समाज हमारा किस तरीके से चल रहा है, किस तरीके की स्थिति परिस्थिति हमारी सोसाइटी में उत्पन्न हो रही है और लोग किस स्तर तक गिरते चले जा रहे हैं एक दूसरों को फंसाने के लिए, फर्जी मुकदमों में दुश्मनी और रंजिश निकालने के लिए। जी हाँ, इसी तरीके का एक मुकदमा है बलात्कार का, क्योंकि रेप का मुकदमा जो है वो आप जानते हो सबसे इजी टास्क है किसी व्यक्ति की पूरी जिंदगी, उसके परिवार की जिंदगी, उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा को मिट्टी में मिलाने के लिए। तो यहाँ पर दो मुस्लिम परिवारों के बीच में किसी प्रकार का विवाद आपस में चल रहा था और उसमें से एक जो है परिवार जरूरत से ज्यादा हावी हो गया, सामाजिक प्रतिष्ठा भूल गया और जो है अपनी मर्यादाओं को लांघ गया। जी हाँ, एक लगभग 55 से 58 साल की महिला है। 55 से 58 साल की महिला ने 30 साल के आदमी के ऊपर एलिगेशन लगाया है कि उस व्यक्ति ने उसको शादी का झांसा देते हुए शारीरिक संबंध बनाए हैं। जी हाँ, पूरी जिम्मेदारी के साथ बता रहा हूँ, 55 से 58 साल उनकी उम्र है। उनके द्वारा आरोप लगाया गया है कि उस लड़के ने इनके साथ शादी का झांसा देते हुए शारीरिक संबंध बनाए हैं और लगातार उसके साथ संबंध बनाते चले आ रहे हैं पिछले कई सालों से, शादी का झांसा देते हुए। अब स्टोरी यहाँ पर यह है कि लड़का जिसकी उम्र 30 साल है और उसकी मम्मी की उम्र की आंटी जी हैं वो 55 से 58 साल की हैं, उन्होंने एलिगेशन लगा रखा है कि वो शादी का झांसा देते हुए शारीरिक संबंध उसके साथ बना रहे थे। अब ये सबसे बड़ी चीज ये जानने वाली है कि क्या वो महिला सेक्सुअली एक्टिव हो सकती है मेडिकल के अकॉर्डिंग, जैसा कि वो स्वयं कह रही है कि वो लगातार उस व्यक्ति के साथ शादी का वादा करके संबंध बनवा रही है अपने साथ। अब आप समझ सकते हैं कि झूठे मुकदमे लिखाने वालों की पराकाष्ठा कहां तक चली गई है और हमारे पुलिस की बुद्धि घुटनों में चली गई है और जो एफआईआर रजिस्टर करके इसमें पैसा कमाने की चेष्टा में लोगों के जीवन को नर्क करती चली आ रही है। सबसे इंटरेस्टिंग कहानी यहाँ पर यह है कि इस महिला के खुद के अपने 3 से 4 बच्चे हैं। एक लड़का उसका 35 साल का है, ठीक, उसके पोते पोतियां हैं, एक बेटी उसकी 25-26 साल की है, उसकी शादी हो रखी है, दामाद है उसके, मतलब जिस महिला की ऑलरेडी शादी हो रखी है उसके पोते, दामाद, बेटी, बेटियां सब कुछ आगे पीछे टहल रहे हैं। लेकिन उस महिला ने रिपोर्ट दर्ज कराई एक व्यक्ति के ऊपर कि उसने शादी का झांसा देते हुए उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए और इस पुलिस ने, निष्ठुर पुलिस ने, निर्मम पुलिस ने, निर्दयी पुलिस ने, निर्लज्ज पुलिस ने, जिसके पास अपने विवेक है ही नहीं, उसने एफआईआर रजिस्टर कर दी इस व्यक्ति के खिलाफ और ये बंदा भागा भागा अलग अलग लोकेशन में फिर रहा है। अब हम लोग कोशिश करेंगे, इन्होंने एक गलत स्टेप भी अपना लिया, गलत स्टेप ये अपना लिया, ये एंटीसिपेटरी बेल में चले गए और नीचे से इनकी एंटीसिपेटरी बेल खारिज हो गई। अब मजबूरी में इनको हाई कोर्ट एंटीसिपेटरी बेल में ही आना पड़ेगा, अदरवाइज ये क्वेश्चन में आते तो इनको कोर्ट कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लिबर्टी ग्रांट करती, स्टे मिल जाती, गिरफ्तारी नहीं होती और सारे फैक्ट को अगर कोर्ट देखती, इतना बड़ा फैक्ट है कि जिस महिला की 60 साल लगभग उम्र है, 58 साल उम्र है, वो महिला को शादी का झांसा देके शारीरिक संबंध कोई व्यक्ति कैसे बना सकता है। तो झूठे मुकदमों की पराकाष्ठा ये है, आप देख लीजिए कि किस तरीके से लोग कितने निम्नतम श्रेणी पर गिरते चले जा रहे हैं और महिला के लिए जो कानून उनकी सुरक्षा के लिए बनाए गए थे, उनको ढाल के तौर पर जो कानून दिए गए थे, उनको तलवार के तौर पर इस्तेमाल करके भोले भाले लोगों का, भोले भाले व्यक्तियों का ये जीवन मिट्टी में मिलाने का कार्य कर रही हैं। तो अब सरकार को भी इस चीज पर चेतना चाहिए कि पहले ही 376 जैसे कानूनों से लोग बहुत ज्यादा प्रताड़ित थे, फर्जी तरीके से लड़के फंसाए जा रहे थे, बुढ़िया फंसा रही हैं, देख ही रहे हैं आप। अब नया पैतरा आ गया है सेक्शन 69, जिसमें लड़कों की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। महिला संबंधी कानूनों को तुरंत खत्म कर देना चाहिए। लॉस जो भी हो, अगर हम जेंडर इक्वलिटी की बात करते हैं, एम्प्लॉयमेंट के स्टेटस के हिसाब से जेंडर इक्वलिटी विद रिस्पेक्ट टू इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज की बात अगर हम करते हैं, तो उसी तरीके से लॉस भी इक्वल होने चाहिए। अगर महिला पुरुष कहते हैं कंधे से कंधा मिला के चल रही हैं पुरुष के साथ महिलाएं, तो क्या कानून केवल महिला के लिए प्रभावी होना चाहिए? क्या पुरुष के लिए नहीं हो सकता? क्या कोई पुरुष के साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप बिल्टअप करने की जबरदस्ती नहीं कर सकता? बिल्कुल कर सकता है, लेकिन हमारे कानून को बनाने वाले लोग, इंप्लीमेंटेशन करने वाले लोग, सारा का सारा पूरा का पूरा सिस्टम चल रहा है, नेक्सस चल रहा है, जो बड़े बड़े
लोगों की जिंदगी बर्बाद कर दे रहा है। अच्छे अच्छे लोगों का, जो जिन्होंने जीवन में कभी जेल नहीं देखी, पुलिस नहीं देखी, उनकी भी लाइफ हेल होती चली जा रही है। तो उम्मीद है इस वीडियो से कुछ ना कुछ सबक मिलेगा कि आपको अपनी हद में रहना है, महिलाओं से दूर रहना है, वरना फंसा दिए जाओगे। आपको अपनी हद में रहना है, ये समझ लीजिए। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं किस तरीके से उन्होंने मुकदमा लिखा दिया, क्योंकि उनका प्रॉपर्टी का विवाद चल रहा था। प्रॉपर्टी के विवाद में उच्चतम श्रेणी का स्थान पाने के लिए उन्होंने जो है इनके ऊपर मुकदमा रजिस्टर करा दिया। अब आप समझ सकते हैं कहां से कहां तक दुनिया पहुंच गई। उम्मीद है जानकारी पसंद आई, समझ में आई। अगर ऐसा कुछ है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। लिंक डिस्क्रिप्शन में है फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर का, वहां फॉलो करो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।